हेलो एवरीवन, सो वेलकम अगेन। सो ये है हम लोग का एटॉमिक स्ट्रक्चर का लास्ट लेक्चर। अब तक हम लोग ने 9 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, और अगर आप लोग ने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार आप प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, ठीक है। और अगर आपने किसी बुक्स वगैरह से पढ़ लिया तो भी कोई बात नहीं। ये लेक्चर में हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं हम लोग शेप ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स एंड नोड एंड हाँ, बेसिकली हम लोग का टॉपिक रहेगा ऑर्बिटल्स एंड नोड। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने वेव फंक्शन साई के बारे में डिस्कस किया, क्या क्या वैल्यू होती हैं, कैसे वो इलेक्ट्रॉन के मोशन को रिप्रेजेंट करती है, साई स्क्वायर का क्या सिग्निफिकेंस होता है, उसको एक बार यहाँ फिर से रिपीट कर देंगे। सो लेक्चर शुरू करते हैं। सो एटॉमिक स्ट्रक्चर। सो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि साई स्क्वायर क्या होता है। हम लोग का प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है, मतलब कि डिफाइन करता है, उसके वैल्यू को बताता है। साई स्क्वायर क्या को रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को। अगर कहीं साई स्क्वायर का वैल्यू अगर कहीं मिनिमम आ रहा है, इसका मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत 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 नेग्लिजिबल है, बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, तो उसको बोलते हैं नोड। अगर कहीं साई स्क्वायर का वैल्यू अगर मैक्सिमा है तो उसको बोलते हैं ऑर्बिटल, मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमा है तो उसको बोलते हैं ऑर्बिटल, ठीक है। इसमें जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मोर देन 95% के आसपास होना चाहिए, और नोड में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी लेस देन 5% के आसपास होनी चाहिए। ऑर्बिटल वो स्पेस है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिसाइड करता है, मतलब कि रहता है। नोड वो एरिया है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम है, यानी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, ठीक। अलग अलग शेप के ऑर्बिटल होते हैं। जैसे एस ऑर्बिटल के लिए जो शेप होता है वो होता है स्फेरिकल शेप, ठीक है। एस ऑर्बिटल के लिए होता है क्या चीज़? स्फेरिकल शेप। और पी ऑर्बिटल के लिए होता है अपना डम्बल शेप, डम्बल जो हम लोग जिम वगैरह में यूज करते हैं। स्फेरिकल मतलब स्फीयर, ठीक है। डम्बल मतलब जो जिम वगैरह में यूज करते हैं, इसको बोलते हैं डम्बल शेप, ठीक है। तो डम्बल शेप। अब पी और पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3, जिसमें होते हैं पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ठीक है। तो पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो पी एक्स जो ऑर्बिटल होता है वो होता है एक्स एक्सिस पे लाई करता है। जो जितने भी पी ऑर्बिटल वो एक्सिस पे लाई करते हैं, ठीक है, एक्सिस पे लाई करते हैं। तो पी एक्स ऑर्बिटल क्या है? एक्स एक्सिस पे लाई करता है। पी वाई ऑर्बिटल वाई एक्सिस पे लाई करता है। और पी जेड ऑर्बिटल क्या है? जेड एक्सिस पे लाई करता है, ठीक है। जो डी ऑर्बिटल है वो होता है डबल डम्बल शिफ्ट। जो डी ऑर्बिटल होता है वो होता है डबल डम्बल शिफ्ट, डबल डम्बल शिफ्ट होता है, जिसमें डी एक्स वाई डिवाई जेड और डी जेड एक्स होता है। डी एक्स वाई मतलब कि क्या है? ये एक्सिस पे नहीं रहते, एक्सिस के बीच में रहते हैं, मतलब कि डी एक्स वाई एक्स और वाई एक्सिस के बीच में रहेगा। डी वाई जेड वाई और जेड एक्सिस के बीच में रहेगा। डी जेड एक्स जेड और एक्स एक्सिस के बीच में रहेगा, ठीक है। जबकि ये जो होता है, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये दोनों का थोड़ा सा शेप क्या है? ऊपर के 3 ऑर्बिटल से अलग होता है। हम लोग को पता है कि जो डी ऑर्बिटल में कितने, डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5, ठीक है। डी ऑर्बिटल में कितने, डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स में जो डबल डम्बल जो ऑर्बिटर रहते हैं वो एक्सिस के बीच में लाई करते हैं, और तीनों का शेप लगभग सिमिलर होता है। लेकिन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये एक्सिस में लाई करता है, ठीक है। किस में लाई करता है? एक्सिस पे लाई करता है। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्सिस पे लाई करता है। कौन कौन से एक्सिस पे? एक्स और वाई एक्सिस पे लाई करता है। जबकि डी जेड स्क्वायर का शेप डबल डम्बल शेप होता ही नहीं है। इसका शेप प्रैक्टिकली मतलब एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया कि इसका जो शेप है, मतलब ऑर्बिटल का शेप है, वो है बेबी सूथर शेप। बेबी सूथर मतलब आप लोग एक छोटे बच्चे को देखे होंगे, उस जब वो रोता है तो उसके मुंह में एक सूथर डाल दीजिए, जिसको वो ऐसे चूसता रहता है, ठीक है। तो उसी से नाम आया बेबी सूथर डायग्राम, जिसमें क्या करता है, जेड एक्सिस में जो डम्बल शेप्ड ऑर्बिटर रहता है, और एक्स वाई प्लेन में क्या करता है, एक डिस्क शेप्ड ऑर्बिटर रहता है, डिस्क शेप्ड ऑर्बिटर रहता है, ठीक है। अब बात आती है चार्ज की, क्योंकि फेज रहता है ना, फेज, तो एस ऑर्बिटल में सेम फेज रहेगा, है ना। फेज मतलब कि समझ जाओ, जैसे हम लोग जैसे वेव मोशन को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, वेव मोशन को एक्सप्लेन करते हैं, तो ऊपर में पॉजिटिव, नीचे में नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो वैसे ही क्या करता है, इलेक्ट्रॉन में भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को भी वेव के जैसे ट्रीट किया श्रोडिंगर ने, और श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन दिया था, तो इसमें भी फेज होता है। तो मान लो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव फेज, तो वैसे ही क्या होता है, अपना पी ऑर्बिटल में क्या होता है, एक में पॉजिटिव आता है तो दूसरे वाले डम्बल पार्ट में आता है नेगेटिव,
मान लो ऊपर वाले में पॉजिटिव तो नीचे वाले में नेगेटिव। ये चार्ज को डिफाइन नहीं कर रहा है। आप लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव ये चार्ज को डिफाइन नहीं कर रहा है कि ऊपर वाले ऑर्बिटल में पॉजिटिव नीचे में नेगेटिव। नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज होता है ना, और इस नेगेटिव चार्ज को देख करके ये भी मत बोल देना नेगेटिव चार्ज है तो इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा यहाँ कम, ऐसा कुछ नहीं है। ऑर्बिटल में दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम ही होगा, बस पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर रहा है फेज़ को, जो वेव मोशन है उसके फेज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव फेज़ नेगेटिव फेज़, वैसे पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन डी ऑर्बिटल में क्या है, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, समझ आ गया। वैसे ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, चार्ज नहीं है ये, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, ये सिर्फ फेज़ को डिफाइन कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के वेव मोशन का। वैसे इसमें जो डी जेड स्क्वायर में जो ऑर्बिटर रहता है उसमें जो ये जेड एक्सिस पे रहता है वो रहता है अपना पॉजिटिव, जबकि ये जो डिस्क शेप रहता है वो होता है नेगेटिव, नेगेटिव फेज़ में रहता है, चार्ज नहीं फेज़, ठीक है। आगे अब बात आती है, ये तो ऑर्बिटल के बारे में पढ़ लिया हम लोग ने, फेजेस के बारे में डिस्कस लिया। अब बात आता है कि इसके बारे में नोड के बारे में। सो नोड वो एरिया होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होता है, जीरो होता है। सो नोडल प्लेन, नोडल प्लेन मतलब कि वह प्लेन जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो, मतलब कोई भी ऐसा प्लेन जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया ना जाए उसको बोलते हैं नोडल प्लेन। जैसे जैसे एस ऑर्बिटल की बात करें तो एस ऑर्बिटल होता है स्फेरिकल, मतलब इसमें कोई भी ऐसा प्लेन पास नहीं करेगा जो जिसमें इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो। क्यों? क्योंकि स्फीयर है, स्फीयर क्या है, तीनों तरफ से क्या है, सेम है, तीनों तरफ सेम है, तो इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी चारों तरफ क्या होगी, सेम होगी, जीरो कहीं पर भी नहीं होगी। इसीलिए नोडल प्लेन एक भी एग्जिस्ट नहीं करता है किसमें, एस ऑर्बिटल में। जबकि पी ऑर्बिटल में पी एक्स पी वाई और पी जेड में एक एक नोडल प्लेन एग्जिस्ट करता है। जैसे इसके लिए नोडल प्लेन कौन सा होगा, रेड पेन ले लेता हूँ, ये इसके लिए नोडल प्लेन होगा ये वाला नोडल प्लेन है। मतलब कि इन दोनों डंबल के बीच में से जो प्लेन ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है, इनटू द प्लेन, ये वाला प्लेन हो जाएगा नोडल प्लेन। वैसे इसके लिए कौन सा वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा नोडल प्लेन, है ना। वैसे इसके लिए कौन सा वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा नोडल प्लेन। तो एक नोडल प्लेन जरूर एग्जिस्ट करेगा पी ऑर्बिटल के लिए। वैसे डी के लिए दो ठो नोडल प्लेन होगा, एक ये वाला, 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 एक ये प्लेन है, ये लाइन नहीं, प्लेन 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 मतलब समझ रहे हो ना, प्लेन मतलब एक सीधा का सीधा प्लेन इनटू द प्लेन। जैसे ये जैसे डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में ये वाला प्लेन होगा, ये वाला और ये वाला। जबकि डी जेड स्क्वायर में, ये बात इंपॉर्टेंट याद रखना, डी जेड स्क्वायर में एक भी नोडल प्लेन नहीं होता, क्योंकि इस यहाँ से भी पास करो, यहाँ से किसी से भी पास करो, ये डिस्क जो है वो टच करेगा ही, और डिस्क टच करेगा मतलब कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ होगी, इसलिए उसको नोड नहीं बोलते। लेकिन इसमें होता है टू कोनिकल नोड। कोनिकल नोड कैसा दिखता है, कोनिकल नोड कुछ इस तरह कैसे दिखता है, ये मतलब इस एरिया में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जीरो है। इस एरिया में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जीरो। तो ये डी जेड स्क्वायर का क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें प्लेनर नोड कितने होते हैं, तो आप बता देना जीरो होते हैं, लेकिन टू कोनिकल नोड होते हैं, ठीक है। शेप होता है बेबी सूथर डायग्राम, ठीक। अब ये जो फार्मूला है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप पूरा लेक्चर में क्या समझे क्या नहीं समझे इससे कोई मतलब नहीं, ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। टोटल नोड होता है n-1, जैसे फॉर एग्जांपल सेकेंड सेल में टोटल कितने नोड होंगे, तो एक नोड होंगे, जैसे 2-1 दैट इज़ 1। सो ये है नोडल प्लेन जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। नोडल प्लेन कोई भी ऐसा प्लेन जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो उसको बोलते हैं नोडल प्लेन, या फिर जिसको बोलते हैं एंगुलर नोड। उसका वैल्यू होता है एल मतलब एजिमुथल क्वांटम। जैसे पी ऑर्बिटल के लिए, मतलब पी ऑर्बिटल के लिए कितने प्लेनर नोड होने चाहिए, नोडल प्लेन होना चाहिए, ठीक है। तो वही बताया 1। जैसे डी के लिए एल का वैल्यू क्या होता है, डी के लिए एल का वैल्यू होता है 2, इसीलिए डी ऑर्बिटल में सभी के लिए वैल्यू था 2 नोडल प्लेन का। रेडियल नोड होता है n-l-1। रेडियल नोड मतलब कि r डिस्टेंस पर, न्यूक्लियस से दूर जाने पर कितने डिस्टेंस में नोड मिलेगा उसको बोलते हैं रेडियल नोड। न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस दूर जाने पर नोड मिलेगा उसको बोलते हैं रेडियल नोड। उसका फार्मूला होता है n-l-1। समझ में आ गया। जैसे 3s के लिए
कि रेडियल नोट क्या होगा 3 माइनस 0 माइनस 1 दैट इज़ 2, मतलब कि 2 ठो रेडियल नोट होगा 3s ऑर्बिटल में। सो इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा सो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।